गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे लाइक्लोफिलिक सॉल्स और लाइक्लोफोबिक सॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने लाइक्लोफिलिक्स जो सॉल्स होते हैं वो क्या है, वाटर लविंग होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, और ये लियोफोबिक होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड हीटिंग होते हैं, और इंट्रिंसिंग और एक्सट्रिंसिंग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड इनके पॉइंट्स, डिफरेंस पढ़ेंगे लाइक्लोफिलिक सॉल्स के और लायोफोबिक सॉइल्स के। तो ये पार्टिकल्स हैं, देखो अब लिक्विड से लव कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर आयंस होंगे। अगर हम फिलिक सॉल्स को इलेक्ट्रोड के अंदर डिप करते हैं तो केटायन और आयंस की मूवमेंट होती है। ठीक है, यहाँ देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सोल माइग्रेट टूवर्ड एनोड और कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लाइक्लोफिलिक के अंदर है, अगर लाइक्लोफिलिक में ऐसा हो रहा है तो लायोफोबिक में क्या होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो हीटिंग होते हैं, तो सोल पार्टिकल मे और मे नॉट बी माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक दो, द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर इवेपोरेशन में बी रिकन्वर्टेड टू फोम सोल बाय सिंपली शेकिंग दैम विद डिस्पर्जन मीडियम। ये आपको, ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या है लिखा हुआ है इसका, ये आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे आपने मान लो लस्सी बनाई है, ठीक है, जब आपने लस्सी बनाई है, उसको आपकी मम्मा ने सुबह लस्सी बनाई है, ठीक है, बना ली, अब उसको आप फ्रिज में रख रहे हो, 5-6 घंटे के बाद देखते हो तो ये जो मतलब जो ऊपर पानी पानी आ जाता है और जो नीचे है वो जो शांस होता है वो नीचे बैठ जाता है। जब आप उसको जब आप उसको शेक करते हो तो वो मिक्स हो जाता है ना, मतलब वही अपनी पोजीशन सेम ले आता है ना, रिकन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो वही लिखा हुआ है, द सोलिड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर इवेपोरेशन में बी रिकन्वर्टेड टू फॉर्म सोल बाय सिंपली शेकिंग दैम विद डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल ये अपनी पोजीशन पे वो आ गया। और इसमें क्या होगा, लायोफोबिक में क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसमें प्रेसिपिटेट बनने के बाद क्या होगा, जब प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे बैठ गए हैं, तो अगर हम शेक करेंगे तो नहीं होगा। तो ये देखो, इसमें हो जाता है, यानी कि ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये नहीं हो सकता। तो प्रेसिपिटेट में कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू कोलाइडियल स्टेट बाय सिंपली शेकिंग दैम विद डिस्पर्जन मीडियम। शेकिंग से नहीं हो सकता। तो ये आपको पता ही, आपने यहाँ देखा, लस्सी का एग्जांपल लिया। तो रिवर्सिबल एसिड को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका ये वाला पार्ट बनता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट बनता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब इसका बनाते हैं C70 पार्ट ऐसे कीड़े की तरह ऐसे बनता है। तो इसको मान लेते हैं ये टेल है, ठीक है, और ये जो है CO नेगेटिव जो है हमारा, ये क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये मैंने क्या बना रही है, इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, C17 CO नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जब मैं इसको बना रही हूँ, ये वाला तो हो गया टेल, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बनाया है, C17H35 का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये तो टेल मान लिया, और इसको मैंने हेड मान लिया, नेगेटिव वाले को मैंने क्या मान लिया, हेड मान लिया। अब आपको पता है, जब हाइड्रोकार्बन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर में होगा। और ये इसको मान लो मैंने हेड मान लिया, और ये क्या है, नेगेटिव है तो हाइड्रोफिलिक हो सकता है, यस, क्योंकि हाइड्रोफिलिक यानी कि लिक्विड लविंग होते हैं। लिक्विड में तो आपको पता ही है आयंस होते हैं, तो ये क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर में होंगे। जब हम इनके पार्टिकल्स की बात करें, जब हम इनकी मिसाइल्स की बात करें, ये देखो, वही मैंने हेड टेल, यहाँ पे ऐसे टेल बनाई हुई थी, यहाँ पे ऐसे करके टेल बनाई हुई थी, और यहाँ पे हेड बनाया हुआ था, है ना, ये बनाया था। जब मैंने इनके सिंपल अकेले मोलिक्यूल्स ले लिए तो ऐसे बन रहे हैं, सिंपल अकेले मोलिक्यूल। मिसाइल ये अकेले में तो ऐसे, जो अकेले होंगे ना वो नहीं बना पाएंगे मिसाइल की, जब वो इकट्ठे होंगे, एसोसिएट होंगे, तभी मिसाइल्स की फॉर्मेशन होगी, उनकी कंसंट्रेशन होगी। अब आपको पता है, जब हम इनकी बात करें अकेलों की, जब हम इनको क्या है, पानी ले लें, पानी के अंदर अगर हम डिप करते हैं तो इसमें क्या है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, और ये क्या है आपका, ये जो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा, मतलब उसमें पानी में हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब जो चीज़ लियोफोबिक है, अब जो चीज़ पानी में घुल नहीं रही, ठीक है, वो तो नीचे बैठ जाएगी। तो ये देखो हमने पहले बनाया, ये क्या है, लियोफिलिक है, लियोफिलिक के हमने ये बना दिए,
ये पार्टिकल मैंने बना दिए यहाँ पे। लियोफिलिक क्या है, क्योंकि ये इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो ये देखो मैंने कर दिया। और जो इसका जो पार्ट है ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा ये, तो ये देखो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर जब ये इनसे सारे मोलिक्यूल बन रहे हैं, ये तो एसोसिएटेड कोलाइड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन करेंगे, ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया मिसाइल की फॉर्मेशन क्या है, जो आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं? मल्टी मोलिकुलर वही है, एग्रीगेट होंगे लार्ज नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल्स, मतलब मल्टी, नाम से ही आपको पता लग रहा है मल्टी यानी कि काफ़ी सारे होंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलाइड्स रेंज। जो इनका जो डायमीटर होगा वो कोलाइड रेंज में कर रहा है, तो वो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड है। जैसे स्टार्च और वाटर का मैंने कल बताया था, अगर हम स्टार्च के पानी ले लें, पानी के अंदर अगर हम स्टार्च को कर दें तो ये क्या है, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स हो गया, ठीक है। सोल्स ऑफ गोल्ड भी हो सकता है। दीज एटम, जो ये एटम और मोलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में वीक वैंडरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, मैक्रो मोलिक्यूल्स, मैक्रो कोलाइड्स है। मैक्रो कोलाइड्स क्या होते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रो मोलिक्यूल। सिंगल मैक्रो मोलिक्यूल यानी कि एक ही बहुत बड़ा पार्टिकल होता है, सो लार्ज दैट दे फॉल इन कोलाइडल सोल्यूशन। इतना लार्ज होता है कि वो कोलाइडल सोल्यूशन की रेंज को सेटिस्फाई करता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया पॉलीमर, लाइक रबड़ ले लिया, नायलन, पॉलीथीन, स्टार्च ले लिया। अगर हम मैक्रो मोलिक्यूल की बात करें, ये कंटेन करता है पॉलीमर्स, सम पॉलीमेरिक स्पीशीज दैम सेल्फ फॉर्म आयंस। इसके बारे में कह रहा है कि मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स कंटेनिंग पॉलीमर्स, सम पॉलीमर्स स्पीशीज दैम सेल्फ फॉर्म। कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं आयंस बनाते हैं। जब वो आयंस बना रहे हैं तो ये हमारी माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। सच मैक्रो मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोलाइडियल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और अगर हम क्या कहते हैं, ये दी सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सब्सटेंस लाइक लिक्विड डायरेक्टली फॉर्म कोलाइडियल सॉल्यूशन बना देंगे। और एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड अभी मैंने आपको बताया ही कि एक जैसे सर्टेन सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर लो कंसंट्रेशन पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जब मैं इनकी बात कर रही थी, ये सिंपल कंसंट्रेशन एक लो कंसंट्रेशन के ऊपर थे, एसोसिएट कर रहे थे, अकेले थे, ठीक है, एक सिंपल मीडियम में। अगर मैंने ज़्यादा काफ़ी सारे ले लिए तभी मिसाइल की फॉर्मेशन हुई ना, कोई पर्टिकुलर वो दिया। तो ऐसे ही देखिए, सर्टेन सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन मीडियम एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हाई कंसंट्रेशन, अगर मैंने हाई कंसंट्रेशन दी तो एग्जिबिट करेंगे कोलाइड स्टेट प्रॉपर्टी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब इसमें दो प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अब इसमें क्या आएगी, एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर आएगी और एक क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसको पढ़ने के लिए क्या होगा, अगर मैंने अभी आपको कीड़ों की बात कर रहे थे, मतलब हम ये बना रहे थे, तो अगर मैंने पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे दिया, तो वो क्राफ्ट टेम्परेचर है। किसी एक टेम्परेचर पे जब वो ऐसे सिंपल अकेले रहेंगे तो मूव नहीं करेंगे। जब मैंने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया तो उसे हमें क्राफ्ट टेम्परेचर देंगे। अगर मैं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बात कर दिया है तो मैं कहूँगी इसको क्या करेंगे, क्या होगी, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो ये देखो, इज द कंसंट्रेशन आफ्टर दैट मिसाइल फॉर्म्ड, अदरवाइज मिसाइल्स आर नॉट फॉर्म्ड, इज दैट कंसंट्रेशन। जैसे एग्रीगेट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मोलिक्यूल्स। एग्रीगेट, यहाँ पे जो एग्रीगेट पार्टिकल्स थे वो मिसाइल्स की फॉर्मेशन कर रहे थे और एसोसिएटेड कोलाइड्स बन रहे थे। तो वही एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसाइल। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्म्ड बाय सोप और डिटर्जेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक क्राफ्ट टेम्परेचर होता है और क्या होता है, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन होती है। तो इसमें क्या होगा, क्रिटिकल क्राफ्ट टेम्परेचर कौन सा हो जाए, अगर हम इन पार्टिकल्स के ऊपर, इनके ऊपर जैसे हाइड्रोकार्बन चेन और मतलब हेड और टेल के ऊपर अगर हम पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर लगा दें तो क्या होगा, वो क्राफ्ट टेम्परेचर होगा। अगर मैं हेड और टेल के ऊपर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कर दूं तो वो क्या होगा, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन हो जाएगी।